मैंने तुम्हें वहाँ क्लास में बताया या नहीं बताया, एक बार फिर बताता हूँ। पता है क्या होता है, मान के चलो भाई तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो गए पढ़ते पढ़ते, तो अगर तुम्हारी जॉब लग गई तो घर वाले क्या कहेंगे या आसपास के लोग क्या कहेंगे, लंबा इतना पढ़ा था कि बाल कटवाने का टाइम नहीं था। आज जो जॉब ना लगी भाई इतना लफंडर, आप बड़े बड़े बाल करो फिर ज़्यादा, यूँ क्या भाई है नहीं भाई, तू बैठा बैठा घर में गोरा हो गया, भाई लमड़ा घर से बाहर नहीं निकला, इतना पढ़ा और जो गोरा हो गया, अरे फैशन, वहाँ जा जाकर नाई के लिप्पा पोती करवाई ना बतेरी, ऐसे ऐसे कहते हैं भाई। हाँ तो वही है ना, सबकी सोच बदलती है अलग तरीके से। चलो तो हम शुरू करते हैं हमारा आज की फर्स्ट क्लास। सबसे पहले शुरू करते हैं क्या, इंडियन ज्योग्राफी। यानी कि भारत का भूगोल। किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक या सब्जेक्ट होता है वो होता है कौन सा, इंडियन ज्योग्राफी। छोटे से छोटा एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम हो, सबके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इंडियन ज्योग्राफी। तो इसको ठीक ठाक या अच्छी तरीके से पढ़ के चलेंगे और लिखते चलेंगे। ये कौन सी क्लास है, क्लास होगी फर्स्ट, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नंबर 1, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, जो मेन सब्जेक्ट इसमें होंगे या चैप्टर जो होंगे इसके अंदर। भारत के भूगोल में सबसे पहला ही चैप्टर आता है भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। सबसे पहले यही पढ़ेंगे और भारत के परिचय को इस हिसाब से पढ़ेंगे कि जिस भी तरह का क्वेश्चन यहां से बने वो एग्जाम में हम क्या कर ले, टैकल कर ले आराम से। पहला चैप्टर ये। इसके बाद दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे भू आकृतिक प्रदेश, भू आकृतिक प्रदेश, जियोग्राफिकल रीजन, जियोग्राफिकल रीजन, भू आकृतिक प्रदेश। इस भू आकृतिक प्रदेश में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो वो देख लो। इस भू आकृतिक प्रदेश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्वत, माउंटेन क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें पठार क्या होते हैं, प्लेट्यू क्या होते हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे तीसरा, मैदान क्या होते हैं, प्लेन क्या होते हैं। और इसके बाद फोर्थ हम पढ़ेंगे इसमें द्वीप क्या होते हैं, इजलैंड क्या होते हैं, द्वीप। इसको कहेंगे हम भू आकृतिक प्रदेश। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है, कितने प्रतिशत भाग पर पठार, कितने प्रतिशत भाग पर मैदान, कितने प्रतिशत भाग पर द्वीप। इसके अलावा कौन कौन से पर्वत किस तरीके से हैं, पठार किस तरीके से है, पठार क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं, वो सब चीज़ें। और साथ के साथ जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे आने वाले क्वेश्चन उसी वक्त क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है या संभावना क्या होगी क्वेश्चन बनने की, ठीक है। तीसरा जैसे ही हमारा ये खत्म होगा, तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी और ये भी। अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र में हम 3 तंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहला, या इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया हिमालयी अपवाह तंत्र, हिमालयी अपवाह तंत्र यानी कि हिमालय ड्रेनेज सिस्टम। अब हिमालयी अपवाह तंत्र को भी भागों में डिवाइड किया गया, स्पेशली कितने भाग, नंबर 1 सिंधु तंत्र या सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र किस तरीके से है। दूसरा इसको डिवाइड किया गया है गंगा नदी तंत्र में, गंगा नदी तंत्र। और तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र,
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पहली चीज समझो, हिमालय अपवाह तंत्र क्या होता है? हिमालय अपवाह तंत्र का मतलब है हिमालय से निकलने वाली नदियां। हमारे भारत के अंदर हिमालय से निकलने वाली 3 सबसे प्रमुख नदियां हैं। एक कौन सी? सिंधु, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र। कहाँ से निकल रही है, कैसे निकल रही हैं, सहायक नदियां कैसी हैं, गार्ज क्या होता है, कैनियन क्या होता है, कौन सी क्या होती है, अनुवर्ती नदी है, कौन सी पूर्ववर्ती नदी है, ये सारी की सारी डिस्कस करेंगे किसमें? हिमालय अपवाह तंत्र में। जैसे ही ये तंत्र खत्म होगा, दूसरा तंत्र हम इसमें पढ़ेंगे हिमालय अपवाह तंत्र के बाद, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हम सबसे इसको कहेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में नंबर 1 हम क्या पढ़ेंगे? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। कौन सी नदियां? बंगाल की खाड़ी में। और दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। 2 तरह की नदियां। पहली चीज, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या होता है? देखो, हमारे भारत का सबसे प्राचीन अगर भूभाग की बात करें तो वह है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है, कोई आइडिया? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं सबसे पहले ये पढ़ाऊंगा ना परिचय, इसमें ये सारी चीजें आएंगी। प्रायद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है ना, खाड़ी क्या होती है, ये सब चीज। फिलहाल इतना समझ लो कि प्रायद्वीप क्या होता है? जिस ऐसी भू आकृति जिसके 3 ओर पानी हो, जिसके 3 ओर क्या हो? पानी, और एक तरफ स्थल हो, ऐसे भूभाग को ही क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। तो भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है, याद रखना, पेनिनसुलर है। जैसे ही हम ये दोनों पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे, या इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे तीसरा, 4th, जलवायु। भारत की जलवायु, भारत का क्लाइमेट कैसा है? भारत की जलवायु। भारत की जलवायु में मॉनसून क्या होता है, ये देखेंगे। ऋतु क्या होती है, इसको पढ़ेंगे। भारत में किस तरीके से, ये हो गया सीजन, किस तरीके से मौसम परिवर्तन होते हैं वो देखेंगे। मौसम परिवर्तन कैसे होते हैं, वो सारी की सारी चीज हमें किससे पता चलेगी? जलवायु से। क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, क्लियर है नहीं है? कुछ चीजें यही समझ में आ जाएगी किस तरीके से चेंज होता है। 5th, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा जलवायु का, उसके बाद देखो 5th पॉइंट, उसके बाद आपको याद रखना है, इसके बाद इसमें हम पढ़ लेंगे कृषि, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि। भारतीय कृषि के बाद 6, कृषि के बाद हम पढ़ लेंगे भारतीय मृदा कैसी होती है, इंडियन सॉइल कैसी है, कहाँ कहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद 7 हम पढ़ लेंगे आपदा कैसी है, आपदा की जगह पढ़ेंगे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। अब प्राकृतिक संसाधन में भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ चीज है तो वह है खनिज संसाधन। कैसे संसाधन? खनिज संसाधन, मिनरल्स, मिनरल्स रिसोर्सेस, खनिज संसाधन। उसके बाद 8, अब इसके बाद देखो, अगर यहां की बात करूं मैं, ये हो जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी के स्टेट एग्जाम तक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा जहां से क्या होते हैं क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसके अलावा कुछ एडवांस में आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, जैसे जनजाति होगी, ट्राइब्स होगी, आपदा होगी। आपदा क्या होती है? प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन क्या होता है? भूकंप क्या होता है? सुनामी क्या होती है? ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपदा में। इसके अलावा 2011 की जनगणना आ जाती है, इसमें जनगणना आ जाती है। जनजाति हो गया, आपदा हो गया, जनगणना हो गया, ये एक्स्ट्रा चैप्टर हम इसको कह सकते हैं। अदरवाइज बाकी सारा का सारा आ जाता है स्टैटिक जीके में।
जो इसके अलावा चीज़ें बची जैसे उत्तर प्रदेश का स्पेशल, वो सारा का सारा किस में आ जाता है, स्टैटिक जीके में। तो ये फिलहाल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसके लिए, भारत के भूगोल के लिए। तो इसमें सबसे पहला शुरू करते हैं क्या, भारत का परिचय। तो हेडिंग डाल लो, भारत का परिचय। हाँ इसे उतार लो, नहीं उतार। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा लिख लेना। चैप्टर भारत का परिचय, ध्यान से समझना है, ठीक है। सबसे पहले भारत के परिचय में हम एक टर्म को समझते हैं। देखो, हम सभी को पता है कि भारत जो है, ऑब्वियसली बात है, पृथ्वी के एक हिस्से पर है। जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ के क्या है, एक हिस्से पर है। कौन, भारत। अभी मैं दिखा भी दूंगा मैप बना के कैसे, कहां पर है। क्वेश्चन सबसे पहले हमारा यहां पर यह है कि अर्थ जो है, ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा है, आकृति कैसी है, शेप कैसी है। सबसे पहले इस सवाल का क्या ढूंढना है, जवाब। अब देखो कैसे, तो क्या लगता है तुम्हें कैसी होगी, गोल, बताओ। कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी भाई, तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई सर जी हम तो यो पृथ्वी जन है, यो है। अब सुनो एक्चुअली में स्ट्रक्चर है कैसा, होता क्या है। हम सभी को पता है कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी 23.5 डिग्री बैंड है, 23.5 डिग्री इसका अक्षीय झुकाव है। 23.5 डिग्री क्या है, अक्षीय झुकाव। बैंड है कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। देखो कैसे, ये होगी पृथ्वी, ठीक नहीं बनी। ठीक है भाई। अब मैंने कहा कि 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। अभी मैं अक्षीय झुकाव की तरह से देखता हूं ऐसे, ठीक है भाई। ये मान लो सिर है और ये मान लो पैर, तो क्या है, झुकी हुई है। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री का कैसे पता करें भाई, हमें तो ये पता, एंगल कैसे निकाल लेंगे हम, एंगल तो हम ऐसे निकाल लेंगे, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये बीच का एंगल हो गया। एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, बीच का एंगल ये हो गया। या फिर एक ऐसी लाइन है, तब 180 डिग्री का एंगल ये वाला होगा। इसमें भी 2 लाइन चाहिए, है या नहीं है, लेकिन यहां तो एक ही लाइन दिख रही है हमें। अब कहीं तो केंद्र होगा इसका, पृथ्वी का। मान के चलो इस लाइन के बीचम बीच कहीं केंद्र है। केंद्र का कैसे पता करें, मान के चलो जब भी तुम्हारे पास कभी एक लाइन हो ना, हमेशा उसके बिल्कुल बीचम बीच से एक रेफरेंस लाइन खींच दो। क्या खींच दो, एक रेफरेंस लाइन, मिल जाएगा पॉइंट। पृथ्वी के बीचम बीच से एक लाइन ऐसे गुजार दो, आ गया बीच वाला पॉइंट। ये एंगल निकल के आया 23.5 डिग्री का। कितने डिग्री का, 23.5 डिग्री का। समझ में आ गया नहीं आ गया, ये भी 23.5 और ये भी 23.5। अब आ जाओ, एक लाइन ऐसे खींच दी हमने, एक ऐसे तो खींची रही थी, एक ऐसे खींच दी। अब ये एंगल कितने का आ गया, 23.5 का, और ये एंगल भी कितना आ गया, 23.5 का, और ये एंगल आ गया 66.5 का। कितने डिग्री का, 66.5 डिग्री का, ये वाला एंगल। अब ये जो पॉइंट है ऊपर वाले, इनको रफ कर दो, इन्हें, और इन्हें ऐसे मिला दो। ये है पृथ्वी का एक्चुअल स्ट्रक्चर। पृथ्वी जो है वो अपने ध्रुवों से तो क्या है, चपटी, और बीच से क्या है, गोल। तो इसको कहते हैं गोलाभ। क्या कहते हैं इसको, गोलाभ, गोलाभ या जियोइड।
गोलाभ या जियोइड। कहीं कहीं गोलाकार भी लिखा रहता है, आप गोलाकार भी लिख सकते हो। कहीं कहीं पृथ्वीकार भी लिखा रहता है, पृथ्वी या पृथ्वाकार। और कहीं कहीं याद रखेंगे चपटी गोल भी लिखी रहती है। क्या लिखी रहती है? चपटी गोल। समझ में आया नहीं आया? ये है पृथ्वी की क्या आकृति है, शेप। क्लियर है पॉइंट या नहीं? अब क्वेश्चन ये है कि सर जो अर्थ स्ट्रक्चर है वो हमेशा बीच से ऐसे ही क्यों है? भाई जैसे गुब्बारा देखा होगा तुमने, यहाँ पे कुछ रखा नहीं है। जैसे तुमने कोई भी गोल चीज देखी होगी, ये गोल चीज है मान लो, तो मैंने कहा कि किनारों से तो दबी हुई है और यहां से क्या है, बाहर निकली हुई है। ऐसे ही तो है, किनारों से क्या है, दबी हुई है, और बाहर से क्या है, इधर से निकली हुई है। जैसे गुब्बारे को ऐसे प्रेस करो तो ऊपर से तो चपटा हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। तो एक तरफ से तो अंदर की तरफ है, किनारों से तो ऊपर से क्या है, ध्रुवों से क्या है, अंदर की तरफ, और जो बीच वाला भाग है वो कहाँ है, बाहर की तरफ। ऐसा ही क्यों है? इस शेप से हमने क्या सीखा, ये वाली जो शेप निकल कर आई, इस शेप से हमने क्या सीखा? इससे हमें पता चला कि इसके जो ध्रुव हैं, इसके जो क्या है ध्रुव, हमेशा याद रखना ये क्या है, नॉर्थ पोल, और ये कैसा पोल, साउथ पोल। इनको कहते हैं ध्रुव। तो ध्रुव जो है वो तो कैसे हैं, चपटे। ध्रुव कैसे हैं, चपटे। और जो ये है, यहां एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। यह विषुवत रेखा से क्या है, उभरा हुआ। कैसा है, उभरा हुआ, बाहर की तरफ निकल रहा है या नहीं? क्यों है? चपटी, बिल्कुल चपटी क्यों नहीं होगी, या इस बुक की तरह क्यों नहीं है, इस बुक की तरह क्यों नहीं है, बिल्कुल सीधी, ऐसे ही क्यों है? बता सकते हो कोई आइडिया? अच्छा, गुब्बारे को थोड़ा एज्यूम करो, ऊपर से प्रेस कर दिया, बीच से क्या निकल गया, बाहर। ऐसे ही तो होता है जब हम किसी चीज को प्रेस करते हैं। तो ये किसके कारण है? बहुत बढ़िया, क्या जवाब दिया तुमने यार, गुरुत्वाकर्षण। सच में मुझे आज तक किसी का जवाब नहीं मिला। वेरी गुड। किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। होता क्या है, ध्यान से सुनो। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल है, हम सभी को पता है, नॉर्थ और साउथ पोल दो हमारे पास पोल हैं। होता क्या है कि यहां से ज्यादा चपटा होने का मतलब यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल कहां ज्यादा लग रहा है, ध्रुवों पर। इस ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ज्यादा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ज्यादा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा है, इसीलिए चपटा ज्यादा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है वो ज्यादा लग रहा है। और विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण क्या है, कम, इसलिए फैल गया है। ये क्या उभरा हुआ, क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, कम। समझ में आई बात या नहीं आई? पक्का। इसी कारण, यानी कि जब आप एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ क्वेश्चन, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी इसको कह देते हैं, इक्वेटर। विषुवत रेखा से या इक्वेटर से पोल्स की तरफ या ध्रुवों की तरफ जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी एनियम अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताओ। ध्रुवों से मतलब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण कम होगा, ज्यादा? करो, इनमें से एक चूज करो, बताओ। मैंने अभी क्या बताया कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण क्या है, कम, और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण क्या है, ज्यादा। तो जब कम से किसकी ओर जा रहे हो, ज्यादा की ओर जा रहे हो ना, तो इक्वेटर से यहां से ध्रुवों की तरफ जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा या बढ़ता है। समझ में आया नहीं आया? हमारे पृथ्वी के अंदर इस तरीके से पोल होते हैं, इस तरीके से, ये नॉर्थ और ये साउथ, और हमारे ध्रुवों पर भी ये नॉर्थ और ये साउथ, और यहां से चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं निकलती हैं। सुना है ना, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं वे, और सूर्य की किरणें भी आती हैं। जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं और सूर्य की किरणें आपस में टकराती है तो अरोरा बनता है। क्या बनता है, अरोरा। अरोरा एक प्रकाश है,
जो केवल ध्रुवों से दिखाई देता है, रंग बिरंगा प्रकाश, नीला लाल सा कुछ इस तरीके से टाइप का। हाँ, अगर ये नॉर्थ से दिखाई दे तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे बोरियालिस। अगर ये साउथ से दिखाई दे तो इसे कहेंगे ऑस्ट्रेलिस। वो आगे पढ़ेंगे हम किस तरीके से क्या है। पहले ये बताओ समझ में आया नहीं आया? पक्का? पृथ्वी ऊपर से क्या है, बैंड, किनारों से क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई क्यों? क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्या लगता है, कम लगता है। बताओ जी, समझ में आया नहीं आया? इतना उतार लो, ये उतार लो, ये बना लेना और इस पर आगे ये लिख लेना। ठीक है, करो। और यूट्यूब वालों भाई तुम भी बना लो है अलग से, अगर जी करे तो। इन्हें कह रहा हूँ, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो नंबर बनाते हैं, इसलिए ये क्लियर होने जरूरी है। ये क्लासेस पूरी की पूरी यूपी पुलिस, स्टेट एग्जाम, टेट का एग्जाम हो किसी का, दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस का हो, रेलवे का हो, हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है भाई, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, लेखपाल वगैरह, लेखपाल के लिए भी ये हेल्पफुल होगा, सब चीज के लिए। अगर बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज आ रही तो इसको इग्नोर करियो भाई, हैं बच्चे खेल रहे हैं यहाँ से, बस ये गाली वाली ना देवे, बाकी तो सब ठीक है। मुजफ्फरनगर के बच्चे भी गाली से बिना गाली का बात ही नहीं करते। चलो जी, कभी देखा है ग्लोब, वो गोल सा देखा हो? इस पृथ्वी का ये जो प्रारूप मैंने अभी बनाया था, इस पृथ्वी के प्रारूप को ही क्या कहते हैं? पृथ्वी के प्रारूप को, इस पृथ्वी के प्रारूप को यानी कि मॉडल ऑफ अर्थ, पृथ्वी के प्रारूप को ही क्या कहते हैं? ग्लोब। क्या कहते हैं? ग्लोब। वो जो ग्लोब देखा है ना, वो पृथ्वी का प्रारूप दिखाता है कि पृथ्वी है कैसी। आप कभी इस ग्लोब को भी देखोगे ना, वो भी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, वो भी ऊपर से क्या है? चपटा। समझ में आया नहीं है? तो यदि आपको ग्लोब पूछे कि ग्लोब क्या है, तो ये क्या दिखाता है? मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी किस तरह की है, उस तरह की संरचना को क्या करता है? स्ट्रक्चर को हमारे सामने क्या देता है? बताता है। समझ में आया नहीं है? आगे आ जाओ। अब होता क्या है कि इस पृथ्वी में दो तरह की गतियां हमें देखने को मिलती है। कितनी गतियां? दो प्रकार की गतियां, दो प्रकार की गतियां देखने को मिलती हैं। टू टाइप ऑफ मोशन, टू टाइप ऑफ मोशन, दो प्रकार की गतियां क्या करती हैं? हमें देखने को मिलती हैं। अब देखो कैसे। दो प्रकार की गतियों में नंबर एक गति जो आती है उसे कहते हैं हम परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, रेवोल्यूशन मोशन। क्या कहते हैं इसको? परिक्रमण गति। और दूसरी गति जो आती है उसे कहते हैं हम घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति, रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन। एक हो गया परिक्रमण और एक होती है घूर्णन। ये दो प्रकार की क्या करती है पृथ्वी? गति करती है। अब देखो दोनों कैसे करेगी। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? परिक्रमण गति की। शादी ब्याह में तो तुम गए होंगे, शादी ब्याह में फेरे होते देखे होंगे। पति पत्नी किसके चारों ओर चक्कर काटते हैं? हवन के, हवन कुंड के।
कभी पीपल का पेड़ भी देखा होगा, उस पीपल के पेड़ के चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर, धागा सा बांधते हैं ना उसमें, हाँ, और चक्कर से काट लें। उसी प्रकार जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं, परिक्रमण। जैसे सूर्य स्थिर है और पृथ्वी इसके चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर, इसे कहते हैं कैसी गति, परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति का मतलब हो गया किसी दूसरी वस्तु के चारों ओर क्या लगाना, चक्कर लगाना। बात समझ में आ गई नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी बता रहा हूं, जैसे ये हो गया सूर्य, ये हो गया हमारे सूर्य देवता, कौन है भाई ये, सूर्य देवता, और ये हो गया हमारी अर्थ, पृथ्वी। ये अर्थ इसके चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर, इसे कहेंगे हम कैसी गति, परिक्रमण गति। सुनो अब ध्यान से, अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, बिल्कुल ठीक है। ये पथ कैसा है, इसका नाम क्या है, क्या बता सकते हो किस तरह का पथ है ये, किस तरह का पाथ है ये, किस मार्ग पर चक्कर लगा रही है, कैसा स्ट्रक्चर है ये। भाई अगर मैं कहूं कि भाई हवन कुंड के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा ले तो मैं कहूंगा वक्राकार, कैसा है, वक्राकार, गोल चक्कर लगा रहे हैं। या मैं कहूंगा सर्पिलाकार, किसके सांप की तरह चक्कर लगा रहे, इस तरीके से अलग हो, जैसे खेल कूद में हो गया। ये किस तरह का चक्कर है, एक होता है वर्ताकार चक्कर, वो हो गया, इसको कहते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ। क्या कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलिप्टिकल शेप, इलिप्टिकल पाथ। तो इलिप्टिकल पाथ पर क्या लगाती है, चक्कर। अब यहां पर क्या लिखोगे, परिक्रमण गति क्या होती है, तो ऐसे लिखोगे आप कि पृथ्वी द्वारा, किसके द्वारा, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पर, एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाना, पथ पर चक्कर लगाना कैसी गति होगी, चक्कर लगाने वाली गति को ही क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई। इसको नोट करते रहो, कोई डाउट इसमें। अब क्वेश्चन ये है कि सर पृथ्वी चक्कर कैसे लगा रही है। भाई अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताइए पृथ्वी की परिक्रमण या पृथ्वी चक्कर कैसे लगा रही है, तो हम सभी को पता है। अब देखो ध्यान से कैसे लगा रही है, हम ये डेफिनेशन रफ कर दो। अब देखो चक्कर कैसे लगा रही है। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान से पढ़ा होगा तो हम सभी को पता है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है, कितने दिनों में, 12 महीने 6 घंटे। पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर कितने समय में पूरा करती है। मान लो ये पृथ्वी, ये सूर्य और ये पृथ्वी, इस पृथ्वी ने यहां से घूमना शुरू किया और ऐसे घूम के वापस कहां आ गई, ऐसे, तो एक चक्कर हो गया। तो इस एक चक्कर को कितने समय में पूरा कर लेगी, तो एक चक्कर होगा 365 दिन, एक साल 365 दिन। अच्छा महीना बता रहा था 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। 46 सेकंड, अभी देखना क्लियर। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 365 दिन और 6 घंटे लगभग, है या नहीं है। अब हम सभी को पता है कि एक दिन में कितने घंटे, दिन और रात में 24 घंटे। मुझे इन 6 घंटों का 24 घंटे बनाने हैं, तो कितने टाइम में बनेंगे भाई। एक साल में एक चक्कर हो गया 365 दिन 6 घंटे, तो इस 6 घंटे के 24 घंटे कितने साल में बनेंगे, 4 साल में, 4 छिंग 24। तो 4 साल बाद, 4
साल बाद या 4 वर्ष बाद ये कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। और 24 घंटों का कितना दिन? एक दिन। तो 365 दिन तो ये चल ही रहे थे, एक दिन ये जुड़ गया, कितने दिन हो गए? 366 दिन। और इसे ही क्या कहते हैं? लीप वर्ष, लीप ईयर। क्या कहते हैं इसको? लीप ईयर। समझ में आया कैसे आया? हाँ, और ये एक दिन जुड़ता किस में है? फरवरी में, फेब में। हाँ, फरवरी इस दिन कितने की हो जाती है? 29 की, वरना कैसी रहती है? 28 की। समझ में आया नहीं आया? पक्का? इस तरीके से क्या लगाती है? चक्कर। इतना नोट करो। ये अच्छे से लिख लेना, ये वाला। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। हो गया? अब किस पे आ जाओ? घूर्णन पर। अब घूर्णन देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, अपने अक्ष या अपनी धुरी पर घूमना ही क्या कहलाता है? घूर्णन गति। अपने अक्ष या धुरी, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष या धुरी पर घूमना, कैसी गति है ये? घूर्णन गति। अब देखो घूर्णन गति कैसे? पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष या धुरी पर घूमना ही क्या कहलाता है? घूर्णन गति। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं यहां पर खड़ा होकर ऐसे घूमने लग जाऊं, तो ये देखो, ये हो गया मेरा अक्ष, ये वाला है मेरे पैर का, और मैं इसी पैर पर यहां क्या कर रहा हूं? घूम रहा हूं ऐसे। तो ये होगी कैसी गति? घूर्णन गति। इसका मतलब साफ साफ है कि ये सूर्य और ये पृथ्वी, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और अपने अक्ष पर घूमते घूमते भी किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का। ऐसे अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य का क्या लगा रही है? चक्कर भी लगा रही है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहां है कि सर घूर्णन गति किस ओर से किस ओर है? भाई पृथ्वी का, ये पृथ्वी होगी, ये पृथ्वी का नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो किस ओर से किस ओर घूम रही है? देखो इस पॉइंट को ध्यान से देखो, या तो ऐसे घूम रही है या फिर ऐसे घूम सकती है, ऐसी तो है बस, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो पृथ्वी, ये क्या हो गया? ये वाली कौन सी दिशा है? ये वाली वेस्ट पश्चिम, और ये वाली ईस्ट पूर्व। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो पूर्व से पश्चिम की ओर, ऐसी तो है, पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो है ऐसे, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है? ये पश्चिम और ये पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, यहां से यहां ऐसे ऐसे घूम रही है। इस पॉइंट पर नजर रखना, और ऐसे घूम रही है। तो सबसे पहली चीज कि पृथ्वी की घूर्णन गति किस ओर से किस ओर है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये जो गति है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? बताओ, कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? 9, 8। प्लूटो था ना पहले, 2008 में इसको हटा दिया, प्लूटो की ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया इसको? बाहर। तो कितने हैं? 8। इन 8 ग्रह में 2 ग्रह ऐसे हैं जो किस ओर से किस ओर घूम रहे हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं, वरना सारे के सारे किस ओर से किस ओर है? पूर्व से पश्चिम की ओर, वो पश्चिम से पूर्व की ओर। देखो जितने भी 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में 6 ग्रह जो है वो किस ओर से किस ओर घूम रहे हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा घूम रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। और उन 2 ग्रहों में सबसे पहला ग्रह जो आता है वो आता है, एक तो हो गया आपका शुक्र और एक हो गया अरुण। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं, वरना सारे के सारे ग्रह किस ओर से किस ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये बात बिल्कुल मत भूलना। समझ में आ गई बात इतनी? आगे देखो, अब देखो पृथ्वी ने यहां से घूमना शुरू किया भाई, देखो ध्यान से, यहां से पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे आ गई,
ऐसे लगाया चक्कर भाई, और वापस यहीं आ गई। एक चक्कर पूरा हो गया, यहाँ से शुरू किया और घूम के वापस कहाँ आ गई, यही हो गया एक चक्कर। यहाँ से घूमना शुरू किया और घूम के वापस कहाँ आ गई, यही, एक चक्कर पूरा। तो एक चक्कर में कितना समय लिया? आपका सूर्य का चक्कर ना लगा रही हो, अब तो ये अपनी अक्ष पर घूम रही भाई। मैं यहाँ खड़ा, मैं यहाँ से घूम जाऊं तो मैं अपने अक्ष का एक चक्कर लगा लिया, तो मैं जल्दी लगा लूंगा देर लगा लूंगा? जल्दी लगा लूंगा ना। तो कितने घंटे हो गए? एक्यूरेसी में बताऊं तो 23 घंटे 56 मिनट और 9.5 सेकंड। 9.5 सेकंड पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेती है। अप्रोक्स कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। लगभग कितने घंटे? तो एक चक्कर कितने समय में पूरा किया? 24 घंटे में। और एक चक्कर में कितना डिग्री घूमी? यहां देखो, ये एक पूरा वृत्त बन गया ना, और एक वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360। तो एक चक्कर में कितने डिग्री घूमगी? 360 डिग्री। कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो बताओ जरा, एक घंटे में कितना घूमी? करो डिवाइड, कितना आएगा? 360 बटे 24, तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। कितने डिग्री आ जाएगा? 15 डिग्री। अब एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और 60 मिनट बराबर कितने डिग्री के हैं? 15 डिग्री के। तो बताओ जरा, एक डिग्री में कितना घूमी? 15 चौका 60। कितने मिनट? 4 मिनट। ये दोनों चीज याद रखनी है। पृथ्वी 1 डिग्री, यह मान लो ये 0 डिग्री है फिलहाल। यहां देखो जरा, ये हो गया ऐसी लाइन, ये ऐसे हो गया, ठीक है भाई। यहां आ गई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ऐसे आ गई, तो कितने डिग्री हो गए? हो गया नहीं हो गया भाई? 90, फिर यहां आ जाओ स्ट्रेट में 90, फिर यहां आ जाओ 90, फिर यहां आ जाओ 90, हो गए 360। तो ये 0 हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब कहीं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे कहां तक 90 है या नहीं बात? तो इसका मतलब 1 डिग्री खिसकने में कितना समय लगा? 4 मिनट। यानी कि 4 मिनट का ये जो समय लग रहा है ना, इसमें पृथ्वी कितनी डिग्री घूम रही? 1 डिग्री रोटेट हो जाती है। और मान के चलो 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमगी? 15 डिग्री घूमगी। आप लोगों ने सुना होगा पहर। पहले क्या होता था? पहर चलते थे, 1 पहर 2 पहर 3 पहर, इस तरीके। तो वो घंटों का अंतर होता था, ये डिग्रियों का अंतर। जैसे 90 डिग्री का 1 पहर, फिर 2 पहर, फिर 3 पहर, फिर 4 पहर, इस तरीके से। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो पृथ्वी ये आगे काम आएगा, बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगा, है ना। इससे पता चलेगा। आप लोगों ने टाइम देखा है कभी? टाइम देखा होगा, भारत के समय में कभी कभी ऐसा लिखा रहता है GMT + 5.5। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब टाइम से ही है। किससे संबंध है? टाइम से ही। इसका मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम, लंदन का समय। किसका समय है? लंदन का। प्लस का मतलब है आगे, 5.5 का मतलब है 5.5 घंटे आगे। यानी कि भारत का समय लंदन से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे। देखो, ये जो होते हैं ना, हर पृथ्वी पर एक समय रेखा डिफाइन है। हमारे भारत की भी एक समय रेखा है 82.5 डिग्री। इससे हम भारत का टाइम निकालते हैं। एक बात बताओ, यहां कितने डिग्री है? यो 82.5 डिग्री। तुम्हें पता चल गया 1 डिग्री में 4 मिनट और 1 घंटे में 15 डिग्री। बताओ जरा 82.5 डिग्री में कितना टाइम? निकाल लो। 82.5 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 82.5 डिग्री, तो निकाल लो। 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री में टाइम बताओ घंटों में। चाहो तो पहले मिनट में चेंज करके उसे 60 से डिवाइड करके घंटों में निकाल लो, या फिर जैसे मर्जी वैसे निकाल लो। सोचो। निकले? चलो देखो,
कितने डिग्री है ये? 82.5 डिग्री। भाई मैं तो इस 10 डिग्री को उठा के एक तरफ रख रहा, तो कितने डिग्री बच गए हो? जब 1 डिग्री में 4 मिनट तो 10 डिग्री में कितने मिनट? 2 मिनट। तो 10 डिग्री में कितने मिनट होगी? तो इसका तो झंझट खत्म। कितने बच गया? 82। भाई 15 का पहाड़ा चलाओ, 15 डिग्री में कितने घंटे हैं? 1 घंटा। 15 पंजे 75, और 6 चलाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 15 पंजे 75, यानी कि 5 घंटे में कितनी डिग्री होगी? कितनी बचगी? 60। कितनी बचगी? 60 डिग्री। जब 1 डिग्री में 4 मिनट तो 60 डिग्री में 28 मिनट। 28 मिनट तो ये रही भाई, और 2 मिनट ये रही थी, पहले जोड़ो 30, तो आ गया। अगर थोड़ा और इजी करना हो तो सिंपल है, 82.5 डिग्री है, 1 डिग्री में 4 मिनट है, 4 से गुना कर लो, मिनट में आ जाएगा, कर लो। 5 चौक 20, 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 चौक 32 और 1 33, 330 मिनट। कितने मिनट आ गई? अब इसे घंटों में चेंज करना, तो 60 से क्या कर दो? डिवाइड। 1 0 से 1 0, 6 पंजे 30, पॉइंट लगाया, 6 पंजे 30, कितने घंटे? 5.5 घंटे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। इसे 5 घंटे 50 मिनट ना कर दिया बस। अच्छा चलो निकाल के दिखाइयो, 45 डिग्री में कितना समय होगा? तो 3 घंटे। अब फिर वही करेगा, पहले 4 से गुना 75 का बता, चल आधे का ले ले 47, 47.5 डिग्री ले ले। अब निकाल, देखो क्या निकाल लेगा। हाँ हाँ चल, 3 बज गए, इसका आधा है, 4 या 12 मिनट कहीं होगी, और आधे लगो 3 घंटे 12 मिनट, सेकंड भी आवेगी, बताओ। 5 डिग्री है ना का? हाँ 47.5। तू भी बता। 45। हाँ 2.5 बची है ना, आधा तो एक तरफ करो, 2 मिनट, बात खत्म। 2 मिनट तो मिल गई, 15 तिया 45, 2 डिग्री बच गई। 1 डिग्री में 4 मिनट, 2 डिग्री में 8, और 2 मिनट पहले ही थी, 8 और 2 10, 3 घंटे 10 मिनट। चलो निकालियो 55। 60 तो ज्यादा हो गए। 3 घंटे 5 10 मिनट और निकालना। हाँ तो कितना हो गया बताओ? 10 डिग्री का 40। तो कितना आ गया? ले अब पहले मिनट में है कोई टफ बता? अब ऐसे पहले से मिनट में कन्वर्ट करो, फिर 60 से डिवाइड करो, तो पेल देख रहे हैं तड़ा। जब भी आधा मिला है उसे एक तरफ रख लो तुम, 2 मिनट। अब धड़ाधड़ 15 का पहाड़ा चलाओ और काम खत्म करो। समझ में आ गया नहीं आ गया? अभी तो यो मैं पृथ्वी में ही बता रहा, अब पृथ्वी के अंदर क्या शुरू करेंगे? भारत। अभी भारत के यो आगे आएगा अभी। तो हमारा कितना आया 82.5 डिग्री का? 5.5 घंटे। तो बस पृथ्वी का जो समय है वो लंदन के समय से कितने घंटे आ गया है? 5.5 घंटे आ गया है। अभी ये क्या होता है 82.5 आगे जाना होगा। अभी जब मैं शुरू करूंगा ना ये तब। क्लियर है? क्या टाइम हो गया? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और भाई यूट्यूब वालों, वीडियो समझ में आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।